नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया के नक्शे पर फिर एक ऐसा दावा जिसने महाशक्तियों की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़बोले ट्रंप की। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ऐसा मैप जारी किया है जिस पर सवाल सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया से उठ रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज को नया अमेरिकी क्षेत्र बताते हुए अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएई, ओमान के कुछ इलाकों पर अमेरिका का कब्जा करार दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर ट्रंप की मंशा क्या है और वो करना क्या चाहते हैं? वजह तो साफ नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल ट्रंप साहब उल जलूल बयान देकर खुद के साथ साथ अमेरिका की भी खूब किरकिरी करवा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप के विवादित मैप की नहीं है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप दुनिया के नक्शे पर अमेरिकी दावे की लकीर खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कागज पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन ऑपरेशनल तस्वीर इससे बेहद जुदा है। अमेरिका की नौसैनिक ताकत, लंबे समय से युद्ध में तैनात कैरियर और मेंटेनेंस की चुनौतियां अब बहस के केंद्र में आ गई हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के 260 से ज्यादा दिनों में से समुद्र में रहने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी सैन्य ताकत पर सवाल खड़े होने लगे। और इसी बीच यूरोप में जंग ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का सबसे बड़ा खेल। यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक्स और जवाब में रूस का पलटवार, यानी आसमान में ड्रोन, जमीन पर तबाही और दोनों तरफ से बढ़ता हमला इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। लेकिन दुनिया की निगाहें सिर्फ रूस यूक्रेन पर नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन से निकल रही है एक और खबर सीधे प्योंगयांग तक जा रही है। ट्रंप फिर से किम जोंग उन के करीब जाना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहे तो ट्रंप किम से मिलने को बेताब है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि किम जोंग उनकी तरफ से उनके संपर्क के प्रयासों का सकारात्मक जवाब मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नवंबर में ट्रंप किम की मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है? यानी एक तरफ ट्रंप ईरान और हॉर्मुज पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग आसमान में पहुंच चुकी है और तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनसे मुलाकात की तैयारी। क्या ट्रंप दुनिया के 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ अमेरिकी दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नक्शे पर खींची गई अमेरिकी लकीर जमीन पर भी हकीकत बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की ताकत सच में उतनी ही बड़ी है जितनी उसके दावों और नक्शों में दिखाई देती है, या जमीनी हकीकत कुछ और है? आज वर्ल्ड वॉर में खोलेंगे ट्रंप के मैप से लेकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक, रूस यूक्रेन के ड्रोन वॉर से लेकर किम जोंग उनके साथ संभावित मुलाकात तक, पूरी दुनिया में चल रही उस महागाथा का करेंगे पर्दाफाश, जहां हर चाल के पीछे अगली बड़ी जंग का खतरा छिपा है। वर्ल्ड वॉर में नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विस्तृत तरीके से हम बात करने वाले हैं, हमारी नजर रहने वाली है। तो पहली खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में ट्रंप का दावा, ईरान, यूएई, ओमान हमारा। अब देखिए, नया दावा है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इससे पहले वो ईरान को तो अपना बता ही चुके हैं, लेकिन अब यूएई, ओमान को भी नहीं बख्शा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जरा ये नक्शा देखिए, ये नक्शा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यू यूएस टेरिटरी, यानी कि नई यूएस टेरिटरी। अब इसके कोई सिर पैर आपको नजर नहीं आएंगे कि कहां अमेरिका और कहां मिडिल ईस्ट, लेकिन इसको, इस इलाके को, जिसमें ईरान के साथ साथ आप देख रहे हैं ईरान है, इधर पर्शियन गल्फ है, उधर गल्फ ऑफ ओमान है, इस पूरे इलाके को उन्होंने अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर दिया। क्यों कर दिया है, इसका क्या पैमाना है, किस तरीके से घोषित कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, क्योंकि आजकल उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती है ये ईरान को लेकर। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह का नक्शा जो है इस तरह का पोस्ट कर चुके हैं। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में आज, सिर्फ कागज पर मजबूत यूएसआर। अब देखिए, एक और सवाल उठता है, आप टेरिटरी तो नहीं बना रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? क्योंकि आपकी जो सेना है, आपकी जो क्षमता है, जो आपकी रक्षा क्षमता है, वो है कहां? सिर्फ कागज पर। क्योंकि 11 जहाज है आपके पास, सैन्य जंगी जहाज, बड़े बड़े नाम है उनके, लेकिन बात किसकी हो रही है? कहां है वो? सिर्फ कागज पर मजबूत है यूएस आर्मी। अब आपको ईरान से जहाज निकालना पड़ रहा है और दूसरा जहाज अब ला कहां सर है? प्रशांत सागर से। क्या वहां पर खतरा कम हो गया है?
क्या चाइना अब आपके लिए खतरा नहीं है? जो वहां का जहाज आप यहां पर तैनात कर रहे हैं, क्योंकि यहां के जहाज को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं कि तमाम सैनिक परेशान हो रहे हैं, खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं अमेरिका की सैन्य नीति को लेकर और उन दावों को लेकर कि अमेरिका बहुत बड़ा देश और उसके पास बड़ी रक्षा क्षमता है। कहां है वो रक्षा क्षमता और वो जहाज जिनकी लंबी चौड़ी सूची? इस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तीसरी खबर वर्ल्ड वॉर में रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अब ये जो एस्केलेशन है रूस यूक्रेन का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके का अटैक यूक्रेन ने किया है बहुत अग्रेसिव मोड में, 800 ड्रोन दागे गए, अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। जिस तरीके से नेटो कंट्रीज सपोर्ट करें, जिस तरीके से अमेरिका पोक कर रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन लगातार रूस पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर है इस तरह के हमलों से लग नहीं रहा कि ये जो फ्रंट है इस पर युद्ध खत्म होने वाला है, कम से कम फिलहाल तो नहीं। चौथी खबर जिस पर डिटेल में आज बात करने वाले हूं, वर्ल्ड वॉर में किम जोंग से मिलने को बेताब ट्रंप। अब ये एक और दिलचस्प फ्रंट है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के शासक से, किम जोंग उन से मिलने के लिए बेताब है। तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि नवंबर में मिलने भी वाले हैं। पुष्टि नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दक्षिण कोरिया के साथ अपने सैन्याभ्यास खत्म किया है, वो क्या इशारा कर रहा है? दक्षिण कोरिया के साथ सैन्याभ्यास आप नहीं कर रहे, किम के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, क्या 2018-19 के बाद अब फिर से 2026 में मुलाकात होने वाली है? और इस मुलाकात के जरिए क्या रूस को अलग थलग करना चाहते हैं? जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, नहीं चाहता अमेरिका कि रूस की मदद करे। एक तरफ रूस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और अब नॉर्थ कोरिया के शासक से मुलाकात के बाद क्या कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की, इस पर भी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएई का ईरान पर बड़ा एक्शन, अगले आदेश तक सभी व्यापारिक लेन देन रोक दिए हैं। एयर डिफेंस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स पकड़ी हैं। ईरान से दागी गई थी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये यूएई के हवाले से बता रहे बड़ी जानकारी। लगातार तनाव दोनों ही फ्रंट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यूएई और ईरान। इन सब के बीच ईरान युद्ध में अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो गया है क्या? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के स्टॉक पर बड़ा संकट है। ट्रंप का मिसाइल रिफिल प्लान शुरू हो गया है। पेंटागन अब खाली स्टॉक भरने में जुटा हुआ है। ऐसे में कहीं ईरान को भनक तो नहीं लग गई, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है ईरान कि अमेरिका क्या ही करेगा। भाई रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा भीषण अटैक, पिछले 24 घंटे में बरसाए गए 800 से ज्यादा बॉम्ब। मॉस्को और आसपास के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। रूस ने भी यूक्रेन पर करारा पलटवार किया है। जिस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, फिलहाल ये स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। जाहिर है रशिया को रोकने की नीति है ये नेटो कंट्रीज की, अमेरिका की, और इसीलिए लगातार पोक किया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को। वहीं कुरिन आइलैंड पर पुतिन के दौरे से रूस जापान में टकराव, पुतिन के दौरे पर जापान का कड़ा ऐतराज। पीएम ताकाइची ने बताया बिल्कुल अस्वीकार्य। रूस का पलटवार हुआ है, कुरिल द्वीप रूस का अभिन्न हिस्सा है। तो ये तनाव की स्थिति हर तरफ नजर आ रही है। आप किसी भी फ्रंट पर अगर नजर दौड़ाएंगे वैश्विक पटल पर, यह स्थिति जो है ये काफी, अगर हम देखें, तनावपूर्ण नजर आ रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर, किम से दोस्ती की राह में ट्रंप का बड़ा कदम, बड़ा स्टेप। किम जोंग उन से मिलने को बेताब है क्या ट्रंप? नवंबर में हो सकती है बड़ी मुलाकात, ये जानकारी मिल रही है। किम से मीटिंग के लिए ट्रंप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एपेक के दौरान ट्रंप किम की मुलाकात की तैयारी हो रही है। ट्रंप की एशिया यात्रा के बीच किम से मुलाकात की अटकलें तेज हो रही हैं। किम से बातचीत के लिए अमेरिका ने बढ़ाए कूटनीतिक कदम। ट्रंप के इशारे पर अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य ड्रिल में कटौती भी की गई है। अब ट्रंप किम मीटिंग की खबर से दक्षिण कोरिया में हलचल तेज हो रही है और सवाल यह भी उठ रहे कि एकाएक क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को? अब ये कौन सी नीति है? किम जोंग उनके साथ की जो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे की नीति क्या है? लेकिन जाहिर है इससे जो बाकी देश हैं जिन्हें अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ था, जो नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए अमेरिका को अपना साथी मान रहे थे, प्रोटेक्टर मान रहे थे, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्या ये रूस को अलग थलग करने की कोशिश है? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस को अलग थलग छोड़ने के लिए अमेरिका भी ये चाहता है कि वो नॉर्थ कोरिया को अपने साथ मिला ले, ताकि वो जो पैक्ट है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच, वो यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आए या फिर उसका इंपैक्ट ना हो। इन सब के बीच होर्मुज पर कब्जे की अमेरिकी कोशिश अब सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है।
ट्रंप के एक मैप ने, एक नक्शे ने दुनिया में ऐसा बवाल खड़ा किया है जिसने ईरान से लेकर यूएई और ओमान तक खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा नक्शा शेयर किया है जिसमें ईरान के केशम द्वीप से लेकर यूएई की दुबई और फुजैरा तक के इलाकों को अमेरिकी नियंत्रण वाले क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की नजर दुबई, फुजैरा, केशम और ओमान के इलाकों पर क्यों है? क्योंकि कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा है और इसी दबदबे को तोड़ने के लिए अमेरिका अब मैप से लेकर दबाव तक आ गया है। हर मोर्चे पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ईरान के साथ 60 दिन की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। हॉर्मुज अब भी बंद है और ट्रंप प्रशासन समझौते के लिए आखिरी दांव चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के जरिए ईरान के IRGC तक संपर्क साधने की कोशिश भी हुई है। यानी एक तरफ धमकी है, दूसरी तरफ बातचीत है और बीच में है हॉर्मुज। ट्रंप का मैप अब सिर्फ मैप नहीं है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अगली चाल का संकेत माना जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ हॉर्मुज खोलने का नहीं है, अब सवाल यह है क्या अमेरिका खाड़ी के नक्शे को ही अपने हिसाब से बदलने की तैयारी में है? क्या है ये नया दावा या फिर दाव कहे हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा? कैसे? ट्रंप ने विवादित मैप शेयर किया है। यूएई, ईरान, ओमान के हिस्सों पर अमेरिकी दावा ठोका है, किस आधार पर यह अमेरिका ही जाने। हॉर्मुज पर भी बताया अमेरिका का अधिकार। 3 देशों पर दावा ठोक दिया है। क्या बताना चाह रहे अमेरिकियों को अमेरिका के राष्ट्रपति? 3 देशों की जमीन पर अमेरिकी कब्जा है। ट्रंप के मैप में अमेरिका, यूएई, दुबई, फुजैरा, ईरान, केशम द्वीप, आसपास का इलाका, ओमान के चिन्हित क्षेत्र मैप को लेकर विवाद जाहिर है बढ़ गया। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है मैप में दावा, जमीन पर हकीकत क्या है? किस आधार पर? दावे और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में क्या फर्क है? अमेरिका का नया रणनीतिक घेरा, वजह क्या इसके पीछे? ईरान डील के लिए ट्रंप का क्या ये आखिरी दांव है और क्या इंपैक्ट इससे पड़ जाएगा? पहले भी तो किया था 18 मई को, क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने? क्या हॉर्मुज के बहाने बदलेगा खाड़ी का नक्शा? क्या ये ट्रंप की नई नीति है? इससे वो ईरान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ईरान नहीं, इस दफा तो कई और देश जो है आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी यहां पर ट्रंप ने अपना बताने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट। हॉर्मुज अब अमेरिका का कब्जा। ट्रंप ने मैप दिखाकर दावा किया, तनाव और गहराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक और इसी रास्ते पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने जो मैप शेयर किया उसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के कई हिस्सों को घेरा गया है। मैप की व्याख्या के मुताबिक ईरान के केशम द्वीप और आसपास का इलाका, ओमान के कुछ हिस्से और यूएई के दुबई और फुजैरा को अमेरिकी क्षेत्र या नियंत्रण वाले इलाके के रूप में दर्शाया गया है। यानी 3 देशों की जमीन और निशाने पर एक समुद्री रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका आखिर हॉर्मुज के लिए इतना आक्रामक क्यों है? क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं, ये वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। ईरान ने इस रास्ते को लेकर दबाव बढ़ाया तो अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया और अब ट्रंप के मैप ने इस टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ईरान का केशम, यूएई का दुबई और फुजैरा, ओमान के इलाके। मैप में अमेरिकी दावे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन हॉर्मुज के आसपास अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यूएई और ओमान अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। ऐसे में सहयोगी देशों के इलाकों को भी अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाने वाला मैप नई बहस छेड़ रहा है।
दूसरी तरफ ईरान है, जिसके साथ अमेरिका की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर दबाव बनाने के साथ साथ ट्रंप प्रशासन समझौते का रास्ता भी तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ डील के लिए अमेरिका ने अप्रत्यक्ष संपर्क का रास्ता अपनाया और इराक के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ डील। एक तरफ होर्मुज पर अमेरिकी दबदबा कायम करने की कोशिश, दूसरी तरफ तेहरान से समझौते की आखिरी कोशिश। और इसी बीच ट्रंप का मैप पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। होर्मुज को लेकर अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप का मैप सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर होर्मुज के बहाने अमेरिका खाड़ी में अपनी नई सीमाएं खींचने का ऐलान कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ मैप नहीं, अमेरिका की अगली रणनीति का ब्लूप्रिंट है, तो ईरान ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र का भूगोल और भू राजनीति दोनों बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।